हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो बिन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी लोग यूके में वीजा लगवा रहे हैं या विद इन द यूके या फिर आउटसाइड यूके, तो उन लोगों के वीजा जो है वो डिले हो रही है और डिले होने का रीजन क्या हो सकता है और अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या ऑप्शंस है। तो इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे पास डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम लोग इस बारे में वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट सीरीज चल रही थी, तो अभी पेरेंट सीरीज जो है फिनिश हुई है, तो इसलिए हम इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इस बारे में आज हम बात कर लेंगे और वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि डिले होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं और अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं हमारे पास, लोगों ने आउटसाइड यूके भी लगवाया, जैसे स्किल्ड वर्कर वीजा हो गया या फिर कोई वीजा एक्सटेंशन हो गया या फिर कोई स्टूडेंट वीजा लगवा के यहाँ पे आ रहा है, तो लोगों के वीजा डिले क्यों हो रहे हैं, कॉस्ट लेटर भी डिले हो रहे हैं, तो उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला रीजन तो यही है, जो IHS फीस होती है ना, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। जब भी आप यूके का वीजा लगवाते हो तो उसमें IHS फीस देते हो। तो IHS फीस पहले थी £624 पर ईयर, जो कि 31 जनवरी से £1035 होने वाली है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी बैकलॉग में एप्लीकेशन उनके पास हो गई है होम ऑफिस के पास, क्योंकि लोगों ने वीजा जो है वो जल्दी जल्दी लगाना स्टार्ट कर दिया कि हम 31 जनवरी से पहले ही वीजा लगवा ले, ताकि उनको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। मतलब 31 जनवरी के बाद अगर वो लगवाएंगे तो उनको £1035 पर ईयर का IHS फीस देना पड़ेगा, अगर उससे पहले लगवाएंगे तो कम देना पड़ेगा। तो इसलिए काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि पहले ही लगवा ले, तो बहुत सारी एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास जा रही है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है, वीजा डिले का रीजन या तो वो एप्लीकेंट से रिलेटेड होता है या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। कई बार क्या होता है, एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ या तो गलती कर देते हैं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो होता है वो मतलब प्रोवाइड नहीं करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। अब उसके बाद होता क्या है, होम ऑफिस जो है वो ईमेल करती है एप्लीकेंट को, लेकिन एप्लीकेंट जो है वो ईमेल या तो मॉनिटर नहीं करता या उसका ध्यान नहीं होता कि भाई कहीं से कोई होम ऑफिस से अगर ईमेल आई है तो उनका रिप्लाई करना है। तो उस केसेस में वीजा एप्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा डिले हो जाती है। काफी ज्यादा केसेस में ऐसे होता है, जब भी आप कोई वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हो उसके बाद होम ऑफिस जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ईमेल करती है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है। तो अगर अब वो ईमेल आपने नहीं पढ़ी है या उस ईमेल का सही तरीके से रिप्लाई नहीं किया है, तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिले होने का रीजन हो सकता है। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन उन्होंने भर दी, या तो फोन नंबर चेंज कर दिया, या फिर अगर उनकी कोई ईमेल आई है होम ऑफिस की और रिप्लाई करते टाइम गलत ईमेल पे रिप्लाई कर दिया, तो ऐसे भी होता है। और उनको लगता है कि भाई हमने तो रिप्लाई कर दिया, तब अब हमारे पास ईमेल तो आने रही होम ऑफिस की। तो ये सारे रीजन होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिले हो जाती है या फिर आप वेट करते रह जाते हो और वहां से ईमेल आती भी है और आप मॉनिटर नहीं करते हो और अपना फोन नंबर वगैरह चेंज कर लेते हो। वैसे तो वो ईमेल ही करते हैं, आपको फोन नहीं करते हैं। तो ईमेल हमेशा मॉनिटर करके रखना। एक और रीजन हो सकता है कि यहाँ पे अभी क्रिसमस और जनवरी में जो न्यू ईयर होता है उसकी हॉलीडेज होती है, लेकिन वो हॉलीडे पीरियड जो है वो अब खत्म हो चुका है। तो इसलिए अगर कोई भी एप्लीकेशन इस हॉलीडे सीजन की वजह से अगर कोई डिले हुई है, तो अभी आपका नंबर अगर आता है तो आपको ईमेल आ जानी चाहिए। तो मोस्ट केसेस यही होते हैं यार, अगर आप अपनी ईमेल जो है वो अच्छे से मॉनिटर नहीं करोगे, कोई ईमेल आपकी मिस हो गई जो होम ऑफिस के थ्रू आई है और आपने वो रिप्लाई नहीं किया, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजे हैं, तो आपकी वीजा एप्लीकेशन जो है वो डिले हो सकती है। और दूसरा, यहाँ पे कॉस्ट लेटर भी जो है वो डिले हो रही है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे होम ऑफिस ने या फिर यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर है जिसके जो लाइसेंस होता है, स्पॉन्सर लाइसेंस, वो कैंसिल किया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो किसी एप्लीकेंट ने कॉस्ट लेटर ले लिया कंपनी से और उसके बाद उनको ईमेल आई है कि जो एम्प्लॉयर था उसका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया है, तो उसके बाद वो वीजा अप्लाई करके क्या ही करेगा, या फिर वीजा अगर अप्लाई कर भी दिया है तो वो वीजा डिले हो जाएगा। होम ऑफिस ने ना बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लगा दिए एम्प्लॉयर के ऊपर। जब भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर लाइसेंस लेने जाता है या फिर कॉस्ट इशू करना होता है, तो उनको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है उनको एप्लीकेंट के बारे में। कभी एप्लीकेंट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या रोल है उसका, क्या जॉब करेगा यहाँ पे, क्या क्या चीजें होती है, वो एम्प्लॉयर को पता होगा। लेकिन एम्प्लॉयर के थ्रू काफी ज्यादा डिटेल जाती है वहां पे, इसलिए कॉस्ट लेटर भी डिले हो रही है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिले हो जाती है या फिर आपका कॉस्ट लेटर जो है वो भी डिले हो जाता है। तो अब एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो आप इस सिचुएशन में हो तो आपको करना क्या है। तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला तो आपको अपनी ईमेल पे जाना है और यार देखो, इट विल टेक टाइम, बट सारी ईमेल गो थ्रू करो कि आप देखो, चेक करो, स्पैम ईमेल चेक करो कि उसमें कोई ऐसी होम ऑफिस की ईमेल तो नहीं आई हुई जो आपने मिस कर दी है। सारी की सारी ईमेल जब से आपने एप्लीकेशन फाइल करी थी उसके बाद से पूरी अपनी ईमेल जो है वो गो थ्रू करो और चेक करो कि कोई ऐसी होम ऑफिस की ईमेल जो है वो मिस तो नहीं हो गई आपसे। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको
gov.uk की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे प्रोसेसिंग टाइम देखना है कि आपके जो वीजा है, स्किल्ड वर्कर वीजा है या स्टूडेंट वीजा है, उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या लिखा हुआ है। अगर प्रोसेसिंग टाइम के अंडर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपको कोई एक्शन नहीं लेना, बस आपको ईमेल चेक करनी है। अब इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन होता है, वो होता है होम ऑफिस को कांटेक्ट करने का। और कांटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको gov.uk की वेबसाइट पे जाना है और मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट डिटेल दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक वीजा एप्लीकेशन या वीजा टाइप। तो आपको बताना पड़ेगा उसमें आप आउटसाइड यूके अप्लाई किया आपने या विद इन यूके अप्लाई किया है या कौन से वीजा टाइप के बारे में अप्लाई किया आपने। तो वो डिटेल डालने के बाद आपको एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़े पैसे लग जाए उस नंबर पे कॉल करने के या उन्हें ईमेल करने के, लेकिन आप उनको ईमेल कर सकते हो या कॉल कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि भाई आपकी जो वीजा एप्लीकेशन आपने फाइल की थी वो डिले क्यों हो गई है। तो वो आपको चेक करके ये बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ में ये होगा कि उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, बट ऑब्वियसली केस वर्कर के हाथ में ही होता है वो। क्योंकि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में मैंने उनको कॉल की थी एक बार, उन्होंने मुझे बोला था कि हमारे पास डिटेल्स नहीं होती है इस बारे में। तो इसीलिए आप बेसिकली आप चेक कर सकते हो उनसे कि वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो तीसरा तो स्टेप आपका ये होता है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, मान लो ये सारी चीजें भी आपने कर ली और फिर भी आपको नहीं पता चल रहा और प्रोसेसिंग टाइम भी निकल चुका है, बहुत ही लेट हो चुका है। फिर यहाँ पे एक लोकल एमपी होता है जहां पर भी आपने वीजा एप्लीकेशन फाइल करी है, मतलब अगर आप विद इन यूके हो तो लोकल एमपी को आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपकी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो लोकल एमपी जो है वो होम ऑफिस को कांटेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो एस्केलेट हो सकती है वहां से, ये सिचुएशन। तो ये ऑप्शन भी वहां अवेलेबल है। तो यहां तक तो बहुत रेयरली कोई पहुंचता है। और इसके बाद भी अगर कोई भी अपडेट आपके पास नहीं आती है तो एक ऑफिशियल कंप्लेंट का भी होता है कि होम ऑफिस के एक कंप्लेंट का ऑप्शन होता है कि वहां पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो कि आपकी वीजा एप्लीकेशन पे कोई भी डिसीजन नहीं आया है। बट ऑब्वियसली ये केसेस जो है वो बहुत रेयर है। जनरली प्रोसेसिंग टाइम के अंदर अंदर जो आपका वीजा है वो आ ही जाता है। अगर डिले हो जाता है तो आप होम ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकते हैं, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है आगे। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से वीजा यहाँ पे डिले होते हैं। और अगर डिले हो गए हैं तो आपको उस सिचुएशन में करना क्या है। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना है। और इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वीजा जो है वो आजकल डिले हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बैकलॉग जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है होम ऑफिस के पास। और ये अभी से नहीं है, काफी टाइम से चल रहा है। और वीजा एप्लीकेशन डिले जो है वो नॉर्मल है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। और कई बार क्या होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन डिले होती है तो वो आपको एक ईमेल भी भेज देते हैं कि यार आपकी जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम से उसको ज्यादा लग सकता है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल ईमेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा या रिफ्यूज हो जाएगा। अगर उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपको ईमेल जरूर करेंगे, या फिर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, एविडेंस चाहिए होगा, कोई प्रूफ चाहिए होगा तो वो आपको ईमेल जरूर करेंगे। तो आप अपनी ईमेल जो है वो अच्छे से मॉनिटर करके रखो, क्योंकि वो आपको कॉल नहीं करते, वो सीधा आपको ईमेल करते हैं। तो ईमेल का रिप्लाई आपको विद इन द टाइम आपको उनको करना है और वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं वो प्रोवाइड करने हैं अच्छे से। तो आपका वीजा जो है वो लग जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या सिचुएशन हो सकती है और उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपका कोई भी डाउट हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।